एक घने जंगल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सन्नाटा। इस गांव में हर तरफ खामोशी पसरी रहती थी। कभी यह गांव खुशहाली से भरा हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले गांव के लोग अचानक इसे छोड़कर चले गए। गांव अब वीरान हो चुका था। हर तरफ टूटे फूटे घर और उखड़े हुए पेड़ थे। एक दिन एक परदेसी उस गांव से गुजरता है। उसका नाम राघव था। उसने गांव के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं था। वह गांव के बीचों बीच पहुंचा और देखा कि सब कुछ सुनसान था, लेकिन उसे एक घर की खिड़की से हल्की रोशनी आती हुई दिखाई दी। राघव उस घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने जैसे ही कदम रखा, घर के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दीं। दीवारों पर पुराने धब्बे और खून के निशान थे। एक कोने में एक पुराना दर्पण रखा था, जिसमें धुंधली छवि दिखाई दे रही थी। राघव ने जैसे ही दर्पण के पास जाकर देखा, उसकी अपनी परछाई गायब हो गई। अचानक दर्पण में अजीब सी आकृतियां नजर आने लगीं। वे आकृतियां कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। तभी दर्पण से एक भूतिया आवाज आई, तुमने गलती कर दी जो यहाँ आए। राघव को एहसास हुआ कि गांव के लोग इस दर्पण के कारण गायब हुए थे। दर्पण आत्माओं को खींच लेता था। तभी घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी अदृश्य चीज ने पकड़ लिया। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपने पैर को छुड़ाया। उसने अपनी बैग में रखी माचिस निकाली और घर को आग लगा दी। जैसे ही आग ने घर को अपनी चपेट में लिया, दर्पण टूट गया और भूतिया आवाजें शांत हो गईं। लेकिन राघव की आंखों में अभी भी डर और पछतावा था। आग बुझने के बाद गांव फिर से खामोश हो गया। राघव ने जंगल के रास्ते भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो गांव की तरफ से उसे वही भूतिया आवाज फिर से सुनाई देती है, तुम बचकर नहीं जा सकते।